हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र वर्मा। तो जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज मतलब कि चालू की है जिसमें हम लोग 2025 में जितने सात के साथ सेट हुए थे सभी को करेंगे। यहाँ पर उसका हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे ताकि आपको एक प्रैक्टिस के तौर पर प्रीवियस ईयर के सारे प्रैक्टिस सेट मिल सकें। तो उस सिक्वेंस में हमारा जो ये BW सेट है, मैंने इससे पहले एक सेट और करके रखा हुआ है जो भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सारे क्वेश्चन करेंगे, MCQs करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली सारा पेपर पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या आते हैं, 20 MCQs आते हैं। तो हम लोग पहले MCQs करेंगे। MCQ ये कितने होते हैं टोटल? ये टोटल 20 होते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें कह रहा है कि कॉसेक 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 माइनस कॉट ए, कॉसेक माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉस ए ये किसके बराबर होता है? तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग सीधे बेसिक करते हैं, या फिर इसमें क्या कर सकते हो, ए की वैल्यू को मान सकते हो थीटा पर, या फिर एक ट्रायंगल बनाकर वहां से भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग इसको आइडेंटिटी को ही फॉलो करके करेंगे। देखो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 - sin ए, 1 - sin ए, और कॉट ए को कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए। और देखो 1 + cos को 1 + cos ही रहने दे, 1 + cos को 1 + cos ही। अब यहां से 1 - sin a अगर हम कॉमन ले, 1 - sin a कॉमन ले तो 1 - cos a बचेगा, 1 - cos a बचेगा, इधर 1 + cos a बचेगा। अब देखो 1 - cos a और 1 + cos a (a² - b² बनेगा। तो यहां से क्या होगा, 1 - sin a ये हो जाएगा 1 - cos² cos² और 1 - cos² क्या होता है, 1 - cos² क्या होता है, sin² होता है। ठीक है, 1/sin a और ये बनाएगा sin², sin²। तो यहां से साइन से एक साइन कैंसिल, तो बचेगा sin a, मतलब यहां से sin a। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो sin a हो जाएगा। ठीक है, और जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम अपना MCQs नंबर दूसरा करेंगे। MCQs नंबर दूसरा, अब देखो दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है, आपको पढ़ना है। देखो, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, देखो पासा फेंका फेंका जाएगा तो उसमें क्या क्या आ सकता है? एक पासे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब विषम आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 हो सकती है, 3 हो सकती है और उसके साथ साथ 5 हो सकती है। तो प्रायिकता क्या होगी? 3/6। 3/6 का मतलब क्या होगा? 1/2। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अब देखो ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर थ्री सॉरी। अब देखो कह रहा है कि एक हमारे पास बारंबारता दी हुई है जिसमें कि माध्यक वर्ग पूछा है। अब देखो क्या है कि वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल को हम लोग मतलब क्लास इंटरवल मतलब CI से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है 0 से 5, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। नेक्स्ट है 20 से 25, 20 से 25। और फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता हमारे पास क्या दी हुई है, 3, 3, 2, 5, 4 और 1, ये दिया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास। अब कह रहा है इसमें माध्यक वर्ग क्या होगा? माध्यक वर्ग हमें निकालना है तो क्या निकालना, CF निकालना होगा, CF निकालना होगा। तो इधर ये 3 ही आएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 5 10 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा और 14 + 1 15 हो जाएगा। अब देखो 15 हो जाएगा। अब n/2 होता है ना, n/2, n/2 करोगे तो 15/2 मतलब कि 15/2 मतलब 7.5। अब देखो 7.5 ऐसा कौन सा है जो 7.5 से एग्जैक्ट थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब 7.5 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 10 वाली देखो, ये 10 वाला सर्कल करेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो मतलब इसकी जो माध्यक वर्ग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 10 से 15 का वर्ग, 10 से 15 का वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड हम लोगों की इंक्रीज रहेगी, बट आपको समझ में आएगा। सारा क्वेश्चन हम लोग अच्छे से बहुत ही करेंगे, बट आपको थोड़ा सा मेरे मतलब स्पीड के साथ मेंटेन रखना है खुद को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का, अगर इसमें बहुलक वर्ग बताए। अब बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इसमें बहुलक वर्ग देखो क्या दिया है, एक है 0 से 7, फिर 7 से 14, फिर 14 से 21, 21 से 28, नेक्स्ट 28 से 35 और 35 से 42, 35 से 42। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो 1, 12, 3, 6 और 2 और 4 दी हुई है। तो आप ही देखो 7 से 14 में 12 12 बार सबसे ज्यादा, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 12 वाली सबसे ज्यादा है और वो उसका वर्ग कितना है, 7 से 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 से 14 वर्ग। ठीक है,
तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब कह रहे हैं, देखो एक पासा है, एक पासा है, उसके 6 फलक होंगे, पासे के 6 फलक होंगे, तो हर एक फलक पर क्या लिखा है? पहले फलक पर ए लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर डी लिखा है, ई लिखा है और फिर ए लिखा है, ए लिखा है, ठीक है। ये 6 चीजें लिखी हैं हर एक फलक पर। अब कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है और एक बार फेंका गया तो फिर उसमें ए आने की प्रायिकता बताओ। अब जो एक बार फेंका जाएगा तो उसमें ए कितनी बार आ सकता है? मतलब इसकी 2 फलक पर ए लिखे हैं, 2 फलक पर ए लिखे हैं और कुल 6 फलक हैं, तो 2/6 हो जाएगा, 2/6। 2/6 का मतलब कितना होता है? 1/3। तो इसका जो आंसर है 1/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 8/15 तो sin थीटा का मान बताओ। देखो क्या दे रहा है कि cot थीटा बराबर 8/15 तो sin थीटा बराबर क्या होगा? अब देखो cot थीटा बराबर 8/15 है, तो एक ट्राइंगल बनाओ, एक ट्राइंगल बनाओ, एक ट्राइंगल बनाया हमने, इसका मान थीटा रख लो, ठीक है। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग cot थीटा मतलब 8/15 क्या होता है? P बटा बी बटा पी, बी बटा पी मतलब बेस ये अगर मानोगे तो इसका मान 8 हो जाएगा और P मतलब ये 15 हो जाएगा। अब देखो 8 15 और अब यहां पर हाइपोटेनस क्या होगी? हाइपोटेनस क्या होगी? पाइथागोरस लगाओगे तो एक ट्रिपलेट बनता है 8 15 और 17 का, 8 15 और 17 का, तो ये जो हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। चेक कर सकते हो आप, 8 15 17 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो ये जो हाइपोटेनस हो जाएगी वो 17 हो जाएगी। अब साइन थीटा क्या होगा? इस थीटा के लिए साइन थीटा मतलब P/H मतलब 15/17, 15/17, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 15/17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास मैच कर रहा है, सी ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि cosec 60 का मान कितना होता है? cosec 60 डिग्री। अब साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 का उल्टा होता है, और साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 60 √3/2 होता है, ये साइन 60 और cosec 60 इसका उल्टा मतलब 2/√3, 2/√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है हमारे पास 2/√3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा बटे sec स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? ये किसके इक्वल होता है? अब देखो ये वैसे तो ये क्या है? cot स्क्वायर थीटा है, ये वैसे तो cot स्क्वायर थीटा है। अब कैसे? अब देखो इसमें क्या होता है कि cosec स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 1/sin स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को भाग ही में है, भाग ही में, तो इसको यहां से गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटे 1। अब देखो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर इसके पास हमारे पास क्या मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका cot स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यदि HCF, देखो देखो क्या कह रहा है कि HCF जो है, HCF कौन से नंबर का? 35 और 49, 35 और 49 35 और 49 का बराबर है 7, 7 HCF है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है। अब देखो हमें पता है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। अब हमारे पास 3 चीजें दी है, जो चौथी चीज ऑलरेडी हम उस फार्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। देखो 35 गुणे 49, 35 गुणे 49 बराबर होगा 7, और क्योंकि एचसीएफ हो जाएगा, और गुणे एलसीएम, गुणे एलसीएम। अब देखो 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और 49 पंचे कितना होता है? 55 25 250, 250 मतलब कि 245, 245 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या मैच कर रहा है? 245, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 245 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 245, 245, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हाट से क्वेश्चन नंबर 9 देखो। आप देखो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 होना चाहिए, ठीक है। 9 भी हम लोगों ने कर लिया, देख लेना 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन कह रहा है 10 का, एक है 306, 306 और 657, 657, 657 का एचसीएफ बताओ, एचसीएफ बताओ, एचसीएफ बताओ। और हमारे पास ऑप्शन है 3 9 18 73, ऑप्शन भी लिख लेते हैं, फिर आपको एक तरीका बताएं। 3 9 9
थर्ड है 18 और 73, IV 73। ठीक है, अब देखो HCF ज्ञात करना है, HCF बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर HCF ज्ञात करना है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप इसको निकालोगे भैया 306 के पहले फैक्टर करें, फिर 657 के फैक्टर करें, और फिर हम इसको निकालें, बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक बार ऐसा तरीका बताऊंगा जो बहुत ही मजेदार होगा। देखो, जैसे कि मैंने जब शुरुआत से, मैंने बचपन से ही मैथ में थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट अच्छा रहा है, तो मैंने मैथ को थोड़ा सा फील करके पढ़ा है, तो मुझे मतलब अच्छी लगती है। और यहाँ पर हर एक मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही इजिली कर सकता हूँ। मैं बताऊँ, देखो 6 3 9 और 6 6 6 5 11 7 18, 18 ये होगा नहीं, 3 भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप कहोगे भैया कैसे, देखो अगर HCF होता है, HCF बेसिकली क्या होता है कि जो हाईएस्ट नंबर ऐसा हो जो दोनों संख्याओं को काट सके। ठीक है, अब देखो ये दोनों नंबर ये चारों चारों हो सकते हैं। अब इसमें हम कुछ करें, देखो 18 जो है क्यों नहीं होगा, क्योंकि 18 8 लास्ट में है और 7 आ रहा है, तो 8 कभी भी चाहे जितनी गुणा कर लो वो 7 कभी आएगा नहीं। 18 को कभी भी जितना पढ़ो लास्ट में 7 आएगा नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो, अब इसका हम सम कर लेते हैं, 6 3 9 और 6 5 11 7 18, मतलब इसका जो सम आ रहा है वो 9 और इसका 18। तो कहीं ना कहीं ये जो है नंबर ये 3 से कट सकते हैं और 18 से कट सकते हैं। हम लोग एक सम वाली वो डिविजिबिलिटी वाला रूल पता है, डिविजिबिलिटी रूल बताता है कि अगर किसी का सम मतलब 3 से कट रहा है तो वो नंबर भी 3 से कटेगा, तो 3 भी हो सकता है और 73 भी हो सकता है। 73 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 73 जो है 3 से कट नहीं रहा है, 73 3 से नहीं कट रहा है, तो 73 का कैंसिल आउट। अब देखो 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। आप कहोगे भैया ये 9 से भी तो कट रहा है, 9 से भी तो कट रहा है, तो 3 नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट नंबर चाहिए, मुझे हाईएस्ट नंबर चाहिए, तो इसी कारण 3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि HCF और LCM क्रमशः 168 और 6 है और एक संख्या दी हुई 24। देखो हमारे पास क्या दिया, गिवन इज LCM बराबर हमारे पास दिया है कि 168 और HCF क्या दिया है, HCF बराबर 6 दिया है। हमारे पास एक नंबर दिया है, एक नंबर इज मतलब A बराबर मान लेते हैं एक नंबर, उसकी वैल्यू जो है वो 24 दी हुई है, 24 दी, और सेकंड नंबर B मानते हैं, उसको क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कह रहा है कि B जो होगा वो क्या होगा, मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला फिर से हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन में किया कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है उनके LCM और HCF के बराबर होता है, तो वही हम यूज करेंगे। LCM इंटू HCF मतलब A इंटू बी बराबर होगा 168 अपॉन इंटू 6। अब A की वैल्यू मुझे दी है 24, 24 गुणे B बराबर 168 इंटू 6। अब देखो क्या कर सकते हैं, 6 को 24 से कटे तो 4 आएगा, अब 4 को इधर काटे तो 4 चक्कू 16, और फिर नेक्स्ट क्या आएगा 4 दूनी 8, मतलब B इज इक्वल टू 42, B इज इक्वल टू 42। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो 42 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि हाँ, ये थोड़ा सा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शायद क्वेश्चन है कि बिंदुएं ए और बी, ए कॉमा बी और 2a कॉमा 2b की बीच की दूरी, देखो एक पॉइंट मान लो, एक पॉइंट और एक लाइन होगी, इसका कह रहा है कि a कॉमा बी है, a कॉमा बी, और इसका कह रहा है कि 2a कॉमा 2b है। ये तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, हमारे पास दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स, क्या होता है क्वेश्चन देख लो, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो वैल्यू पुट कर लेते, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको x1 मान लो कॉमा y1 मान लो। अब a माइनस 2b मतलब 2a माइनस a मतलब a का होल स्क्वायर अंडर रूट में होगा, सो प्लस अब y2 माइनस y1 मतलब 2b माइनस b मतलब कि b का होल स्क्वायर, अब a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाएगा। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि भैया इसका जो आंसर होगा ना वो ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, अगर अंडर रूट में क्या दिया होता, अगर अंडर रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया होता, देन जो है आंसर हमारे पास क्या हो जाता, ये हो जाता। पर इसमें क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला बाहर निकालने का होता ही नहीं, क्योंकि ये दो अलग अलग नंबर है, तो इसको ही ध्यान रख सकते हो। इसका जो आंसर होगा वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, वो भी अंडर रूट में, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। आपको देखो कह रहा है कि एक वृत्त है, एक वृत्त है,
आप देखो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, मतलब इसकी जो रेडियस होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। और फिर क्या कह रहा है कि, और कह रहा है कि पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक इस प्रकार मिलती है कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, तो क्यू की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है कि अब देखो क्या कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा जो जा रही है, एक स्पर्श रेखा जा रही है एक बाह्य बिंदु से। ठीक है, अब कह रहा है इसको अगर ऐसे मिलाया जाए तो यहाँ पर जो, अब देखो ये क्या होता है, ये 90 होता है, यहाँ पर ये 90 होता है। अब कह रहा है कि जो पी क्यू है, मतलब कि ओ ये मान लो, पी ये मान लो और ये क्यू मान लो, तो पी क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो ओ और क्यू, जो ओ क्यू की वैल्यू बताओ क्या होगी, ओ क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो ओ क्यू क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा मतलब पाइथागोरस लगेगा। पाइथा क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सो क्या होगा इसका आंसर, जो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब ये 144 प्लस 25 कितना होगा, 169, 169। अब 169 किसके इक्वल होता है, मतलब 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। ये 13 का स्क्वायर होगा, जो इसका आंसर हो जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर हमारे ओक्यू क्या होगा, ओक्यू इज इक्वल टू 13, आंसर इज 13 हमारे पास। सो ये हमारे पास कौन सा आंसर क्वेश्चन ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, फिर ये भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि हमारे पास है क्वेश्चन 14 कह रहा है कि यदि एबीसी तथा त्रिभुज डीईबी त्रिभुज समरूप होंगे, यदि देखो एक त्रिभुज है एबीसी, और फिर क्या है, एक त्रिभुज और है जिसका नाम है डीईएफ, और हमारे पास क्या कह रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। अब क्या कह रहा है कि तो बताओ वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि, मतलब कि अगर समरूप त्रिभुज हमें करना है तो हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो अगर ये वाला त्रिभुज समरूप है, ये वाला बी बराबर ई है, तो ए बी बराबर डीई, ए बी बटा डीई बराबर होना चाहिए बीसी। अब देखो इसको, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कर सकते इसको, आप एंगल बनाओ, एक वो बनाओ, ये बनाओ त्रिभुज एक बनाया, ठीक है, एक और त्रिभुज बनाया। अगर ऐसे करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, जबकि कंफ्यूजन हमें रखनी नहीं है बिल्कुल भी। ए है ये, बी है ये, और ये है सी। नेक्स्ट डी है ये, ई है ये, और एफ है ये। तो जो बी है वो इसके बराबर है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो बी ए और बी सी का जो रेशियो है वो किसके, ई डी और ई एफ के रेशियो के बराबर होने से। सो देखो मतलब कि बी ए बटे क्या होना चाहिए, ई डी, और इसका जो है, और नेक्स्ट बीसी बराबर ई एफ। हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए, जो हमारे पास कौन सा मैच कर रहा है, ए बी बटा डी और बीसी बटा ई एफ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एक जो एंगल लो उसके जो मतलब कि जो पास की साइड्स होती हैं उनका रेशियो बराबर होना चाहिए, ये ना कि साइड्स बराबर होना चाहिए, ये बात याद रखना है। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वो होती है सिमिलैरिटी में क्या कहती है, हमारे पास साइड्स का रेशियो बराबर हो। अगर साइड्स बराबर है तो होगा ही समरूप, क्योंकि वो कांग्रेस होगा तो सिमिलर हो ही जाएगा। बट सिमिलरिटी हमें ज्यादातर कहती है कि आपका रेशियो जो है वो बराबर हो। सो इसको बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कह रहा है एक वृत्त है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है, कितना है 7 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है कि उसका क्या कह रहा है कि हाँ त्रिज्यखंड का जो एंगल है वो 90 डिग्री बना रहा है, मतलब 90 बनाएगा। अब बताओ ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितना है 9, 90 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 और गुणे 7। अब देखो क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल आउट, और 90 बटे 36 क्या बनाएगा, 90 बटे 360 मतलब 1/4 ना, हाँ 1/4। 4 से 22 कैंसिल आउट तो 11 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो 7 7 49 गुणे 11 बटे 2, 9 आएगा इधर, 9 4 13 और 4 1 5, 539 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए। देखो 11 की मल्टीपल बहुत ईजी होती है, जो नंबर हो उसमें पहले पहला वाला पहले उतार दो, फिर 9 में नेक्स्ट जोड़ दो, 9 4 13,
13 का 3, हासिल लगा 1, 4 के बाद कुछ नहीं है तो जो रिमेनिंग जो बचा था वही ऐड कर दो, 4 1 5, और इसके ऑप्शन बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है। सो हमारे पास हाँ 539 बटा कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हम लोगों ने, 7 7 49, 49 गुणे 11। ए भाई 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 क्या कर रहे हो यार, 7 से 7 एक तो कैंसिल आउट हुआ ना, तो 11 सती 77 बटा 2, 77 बटा 2, 77 बटा 2 का मतलब कितना होता है 38 दूना 76, 38 दूना 76 मतलब 38.5, 38.5। सॉरी सॉरी, वहां पर हम लोगों ने एक जो 7 को कैंसिल आउट हो गया था, बल्कि हम लोगों ने फिर भी उसको मल्टीप्लाई कर लिया, जो मिस्टेक हो सकती है, तो थोड़ा देख सकते हो एक बार, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इज, ये कौन था 15 था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या कर रहा है कि शायद इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा है। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंख का आकार है, ठीक है, तो मतलब हमारे पास एक शंख हुआ होगा, शंख है, शंख हो, ठीक है, शंख इसको इस प्रकार बनेगा, ठीक है। और फिर क्या रहेगा, जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंख का आकार है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, मतलब अर्धगोले पर आरोपित है, मतलब कुछ इस प्रकार अर्धगोला बना होगा, ठीक है, और इसकी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है बस। और फिर क्या कह रहा है कि यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई कैसे होती है, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई मतलब 12 सेंटीमीटर ये वाली, ये लेटरल जो होती है लेटरल 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये तो साला क्वेश्चन जो है 16 का था, मतलब कि ऑप्शन में थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, ठीक है। हम देख सकते हैं कि खिलौने का क्षेत्रफल क्या होता है कि ये शंख है, शंख अगर कोई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा एरिया जिसको हम छू सकें, छू सकें। अब शंख को क्या सकते हैं, ऊपर ऊपर का, इसका मतलब 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल छू सकते हैं, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका छू सकते हैं, और इसका भी 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल छू सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल छू नहीं सकते, क्योंकि जो इसका जो आधार होगा वो एक दूसरे से मिल गए हैं, जो कि कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल, और इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो क्या कर सकते हैं, पाई पाई कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन। अब क्या होगा आर, आर एल प्लस, आर एल प्लस क्या हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर। अब देखो पाई की वैल्यू हम लोग ना ही रखें, फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, और एल कितनी है 12, मतलब 4 गुणे 12, 12 चक्कू 48, सिंपली कर लो ना, ज्यादा 48 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस 2 आर का स्क्वायर मतलब 4 चक्कू 16, और 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा ना, 4 चक्कू 16 दूनी 32, 32 प्लस 48 कितना 50 30 80, 80 80 पाई आंसर होना चाहिए, 80 पाई। देखो हमारे पास पाई में ही ऑप्शन मतलब आंसर दिया हुआ है, ठीक है, 80 पाई दिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, एक द्विघात समीकरण हमारे पास दिया है, उसके शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस 12 प्लस 12। अब इसके शून्य ज्ञात करना है। देखो इसको शून्य निकालने के हमारे पास क्या तरीके हैं कि हम लोग 12 के फैक्टर करें, 12 के ऐसे फैक्टर करें कि जिनको जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 मतलब 12 को क्या करते हैं 4 गुणे 3, इस तरह हम लोग तोड़ सकते हैं, 4 तिया 12। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 ये बनेगा, तो x प्लस 4, x प्लस 4 और x प्लस 3, x प्लस 3, इसके जो फैक्टर बनेंगे बराबर में हम जीरो लोग कर लेते हैं, तो x बराबर इज -4 -3, -4 -3, इसके शून्य हो जाएंगे, तो कि जो कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन एक रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 2। देखो क्या दे रहा है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। तो क्या कह रहा है कि इसके जो वैल्यू निकालो, मतलब x y के हल करना है ना भाई। अब देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं तो इस क्वेश्चन को भाई तुम मानोगे नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, एक बार y प्लस में था, एक बार y माइनस में था, प्लस में था और माइनस में था। जैसे कि मैं एक बेस लाइन मानू भाई, बेस लाइन मानू, एक बेस लाइन, मैं तुम्हें तो कुछ फील कराऊंगा, फील कराऊंगा, मैं तुमको रटाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी फील कराऊंगा तुम्हें। देखो एक बेस लाइन थी, बेस लाइन के ऊपर जब हम कुछ गए और फिर उतना ही नीचे गए, फिर उतना ही नीचे गए, तो इसका जो ओवरऑल डिफरेंस रहा वो कितना रहा होगा, वो ओवरऑल डिफरेंस कितना रहा होगा 2 यूनिट का रहा होगा, 2 यूनिट का, 2 यूनिट का डिफरेंस रहा होगा। मतलब
2 यूनिट बराबर में डिफरेंस इसका कितना हुआ है 12 का 2, और ये y बराबर 12 मतलब 2y बराबर 12, तो y बराबर यहां से क्या आएगा y बराबर 6, y बराबर 6। अगर y बराबर 6 तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 8, x बराबर 8, x बराबर 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 और y बराबर 6, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या मैच कर रहा है कि ऑप्शन नंबर इज बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि ये द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर, देखो क्या दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x ये दिया है प्लस थ्री बराबर 0, और क्या कह रहा है कि मूल जो है समान हो तो के का वैल्यू बताओ, मूल समान होंगे तो इसका विविध कर्म कितना होगा 0 होगा, अगर विविध कर्म 0 होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आल्सो 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ac। अब देखो यही वैल्यू पुट कर लो, बी की वैल्यू कितनी 2√6 का होल स्क्वायर प्लस बराबर 4 इंटू ए कितना है के इंटू सी मतलब कितना है 3। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4 और 6 का √6 का होल स्क्वायर 6, तो 6 दूनी 6 चौ 24 इसका आंसर आएगा, इधर बराबर में 24 और सॉरी 4 3 12 के, तो के इज इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या कह रहा है कि यहां से आप देखो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि -6 -4 एपी दिए, एपी है -4 -6 -4 -2, कुछ इस प्रकार एपी बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसका सातवां पद क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखो अगर पहला पद ए बराबर -6 और इसका डिफरेंस कितना है भाई मेरे, डिफरेंस है -4 -6, तो डी बराबर क्या आएगा, डी बराबर 2 आएगा, चेक कर लो डी बराबर 2 आएगा, तो हमारे पास सातवां पद बताना है, मतलब a प्लस 6d की वैल्यू बताना है। a की वैल्यू है -6 प्लस 6d मतलब 6 दूनी 12 बते 6 के मतलब 6, आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 11 तो हो गया, मतलब 21 होना चाहिए, जो कि अब हमारे पास क्या होंगे, अब हमें क्वेश्चन जो है वो कॉपी पर करने होते हैं, मतलब कि जो है क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, अब देखो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है ना, खंड बा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास खंड करेंगे वो का खंड। अब इसमें क्या करें कि सिद्ध कीजिए 6 माइनस √2 अपरिमेय संख्या है, 6 माइनस √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मानना कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करते हैं ना सीधा, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ ही दिया ना, लिख लेते हैं का मानना 6 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो 6 माइनस √2 बराबर P अपॉन Q, जहां क्या होगा P कॉमा Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये दोनों क्या होंगे पूर्णांक होंगे, और क्या होगा P कॉमा Q सहभाज्य संख्या होंगे, लिख सकते हो ये भी सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, P कॉमा Q का HCF जो होगा, HCF ऐसे लिखो HCF जो होगा, HCF वो किसका P कॉमा Q का, वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। अब देखो क्या होगा 6 माइनस √2 बराबर P अपॉन Q, तो 6 माइनस √2 बराबर P अपॉन Q, सो यहां से क्या हो जाएगा √2 की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस P अपॉन Q बराबर √2। अब देखो Q को इसका करेंगे 6Q माइनस P अपॉन Q बराबर √2। अब देखो हम जैसा कि जानते हैं कि √2 जो है वो कैसी संख्या है, √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है, और ये सारे के सारे पूर्णांक है, और सभी पूर्णांक मिलकर क्या बनाएंगे, एक परिमेय संख्या बनाएंगे। तो ये कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये तो विरोधाभास हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, अब लैंग्वेज लिख लेना कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और P 6 और Q ये पूर्णांक है, ये अगर पूर्णांक है तो 6Q माइनस P अपॉन Q ये एक भी परिमेय संख्या होगी, जो कि √2 के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसीलिए जो है हमारी कल्पना जो है वो विरोधाभास प्रतीत होती है, और हेंस जो √2 होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो लैंग्वेज तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है, उस तरह लैंग्वेज लिख लेना।
ठीक है। अब करो, बस क्या करना होता है, जब 2 नंबर में क्वेश्चन में आए, 2 नंबर में आए तो √2 जो एक अपरिमेय संख्या है उसको आप ये लिखना कि मुझे पता है, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता, 4 नंबर में आता, तो जो रूट अपरिमेय संख्या होती है उसको भी प्रूफ कर देना, उसको भी प्रूफ कर देना, जो कि सही क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे कि 2 नंबर में इतना ही लिखना होता है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी मत लिखना, ये टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। इतने में ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर में थोड़ा सा ही आपको दिखाना होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर का खंड हो गया, अब खाखंड करेंगे। खाखंड, खाखंड, खाखंड क्या कह रहा है कि हमारे पास कि एक्स एच पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। देखो बस क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर होगा, एक्स एच पर ऐसा एक बिंदु होगा, एक्स एच पर होगा, मतलब कि ये होगा, ये होगा, यहां पर किसी एक्स एच पर होगा। अगर एक्स एच पर होगा तो उसका वाई क्या होगा भाई मेरे, वाई जीरो होगा, वाई जीरो होगा। अगर वाई जीरो होगा तो उसका जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x,0, x,0, x,0 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है मतलब कि एक बिंदु मान ले 2,-5, 2,-5, दूसरा क्या है 2, -2,9, -2,9। अब कह रहा है कि x की वैल्यू बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। ये जो दोनों होंगे, ये a मान लो, b मान लो और ये c मान लो, समदूरस्थ है मतलब ab बराबर bc, ab बराबर ac। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, AB बराबर AC, दोनों दूरी बराबर होंगी। अब क्या करना है कि इनको बराबर कर लो। अब देखो क्या होगा, अंडर रूट, अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पर कर ही लो, ठीक है। दूरी का तो फॉर्मूला पता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लेना क्वेश्चन जब करना। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या करेंगे, x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0-5 का होल स्क्वायर, 0 -5 का होल स्क्वायर मतलब 5 बनाएगा, 5 बनाएगा, 5 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा हम लोग कर रहे हैं ना भाई। अब ऐसा नहीं कि मैं हर एक स्टेप इसलिए क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ही वो हो जाएगा। आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब क्वेश्चन समझ आना चाहिए, उसकी अप्रोच समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट आप लिख लोगे, मुझे बिलीव है आप लिख लोगे ना। तो -5 ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या आएगा देखो, एक्स मतलब कि एक्स और माइनस माइनस का 2 करेंगे तो प्लस का 2 बना देगा, प्लस का 2 बनाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0 - 9 मतलब कि -9 का होल स्क्वायर। कुछ चीजें हम लोगों ने पहले ही मतलब कि कर ली है क्वेश्चन के। अब वैसे ही अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा आप लोग आपने लिखा। अब क्या आएगा, x-2 का होल स्क्वायर बच जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड दिया तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा मतलब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब क्या होगा, अब कुछ हमारे पास ऐसा बचेगा, ऐसा बचेगा तो क्या करेंगे, x-2 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 × 2 = 4x, 4x प्लस 25 बराबर में क्या आएगा, x² प्लस 4 प्लस 2x 4x यहाँ पर 4 होना चाहिए भाई मेरे, 4 होना चाहिए, ठीक है 4 होना चाहिए, प्लस 4x और प्लस 9×81 स्क्वायर था यहाँ पर, 9×81 x² से x² कैंसिल आउट, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल आउट। अब देखो 25 इधर जाएगा तो -81 में से 25 के मतलब कि 80, 80 में से 25 के मतलब 65 है, 65 और कितना बचेगा 5 मतलब 65, 55, 55 एक 56 बचेगा, उधर 56 बचेगा और ये इधर माइनस का आएगा तो माइनस का इधर कर लेते हो, माइनस का 8x बराबर 56। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा -7, x बराबर आएगा -7 जो कि आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। x = -7 आएगा ऐसे, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब देखो खाखंड हमने किया है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, गाखंड। गाखंड क्वेश्चन नंबर 1 का ही गाखंड। गाखंड हमारे पास देखो क्या कर रहा है कि बिंदु है, ये भी निर्देशांक ज्यामिति का है, -2,2 और b को है 2,8 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के, वाह वाह नाइस क्वेश्चन यार। कह रहा है कि एक ये देखो देखो देखो, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका कह रहा है कि A है और ये B, A है और ये B है और इसका क्या निर्देशांक क्या है भाई मेरे, -2,2 -2,2 और ये है 2,8, 2,8। अब कह रहे हैं इसको 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग ये होगा, एक भाग ये होगा और एक भाग ये होगा,
एक भाग ये होगा। अब तुम्हें मैं यहाँ पर मैं चाहूँ तो आपको बहुत ही देखो देखो पहले इसको लिख लेते हैं कि ये एक 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 रेशियो ये होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। मैं चाहूँ तो इसको हर एक बार यहाँ पर 1:3 मानूं, फिर 2:3 मानूं, ऐसे करके करूं, ऐसे करके करूं, फिर ये लेंदी हो जाएगा, फिर ये लेंदी हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ नया बताता हूँ, कुछ अच्छा बताता हूँ, कुछ बेहतरीन सा बताता हूँ। देखो आप एक समझो, एक लाइन तुम मानो भाई मेरे, एक लाइन भाई मानो। अब उसको अगर तुम 4 भागों में तोड़ोगे, अगर 4 भागों में तोड़ोगे तो उसको कैसा, बराबर भागों में तोड़ोगे तो कैसा तोड़ोगे? आपने पहले इसको बीच से तोड़ा, बीच से तोड़ा, बीच से तोड़ा। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, दोनों आपस में बराबर हो गए ना। अगर बीच से तोड़ा, फिर तुम इसको बीच से तोड़ दो, इसको बीच से तोड़ दो, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अगर ये फिर से बीच से तोड़ दो, ये आपस में बराबर होंगे। अब ये चारों टुकड़ों कुछ इस प्रकार बराबर होंगे ना। किस प्रकार बराबर होंगे? इस प्रकार बराबर होंगे। मतलब तुम क्या कर सकते हो, पहले जो है, पहले तुमने बीच से तोड़ा, पहले तुमने बीच से तोड़ा। अब हम जो यहां पर होगा ये बीच पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब यही तो मैं कहना चाहता था, यहां पर जो अंतर विभाजन का फॉर्मूला होता है वो मत लगाओ, वो लगाओगे लंदी हो जाएगा। यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला इजी करेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इसका नाम लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर मान लेते हैं, पी क्यू आर मान लेते हैं। तो क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? निर्देशांक ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू के क्या हो जाएंगे? -2 और इधर क्या है? +2। -2 +2 कितना होगा? 0, और 0/2 मतलब 0, 0/2 मतलब 0। अब देखो 2 + 8, 2 + 8 = 10, 10/2 = 5, 5। तो क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0,5। अब देखो इसी प्रकार जो पी के निर्देशांक हो गए, अब इसके क्या हो जाएंगे? 0,5, 0,5। अब इन दोनों का मिड पॉइंट तो ये है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो यहां पर फिर से पी के निर्देशांक, अब मिड पॉइंट में क्या लगाएंगे? 0 प्लस -2 मतलब -2, और -2 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा? -1, -1। अब 5 + 2 7, अब 7 को 2 से भाग करोगे तो 7/2, 7/2, 7/2, ये पी के निर्देशांक। अब नेक्स्ट देखो आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक क्या होंगे? इसका और इसका मिड पॉइंट है, इसका और इसका मिड पॉइंट है, मतलब 0 और 2 का मिड पॉइंट, 0 और 2, 0 + 2/2, ये हो जाएगा 1, 1। 5 + 8, 8 + 5 14, और 14/2 मतलब कि 7, 7, 7, ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊं तो मैं वो भी दिखा सकता हूं कि कैसे सही होगा। अब देखो अगर मैं इसको क्या माना, इसका आंसर जो है -1,7/2 आया है, 7/2 आया है, और इसका क्या है? 1,7 आया है, 1,7 है। अब देख भाई मेरे, यहाँ -2 से अगर इधर बराबर में भाग रहा है तो एक एक कैंसिल आउट होना चाहिए, वहां तक 2 है। -2 से -1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, 2, सीक्वेंस सही है, सीक्वेंस सही है। अब देख 2 से वहां पर 8 गया है, 2 से 8 गया है, 2 से 8 गए मतलब कितना डिफरेंस रहा होगा? 6 का डिफरेंस रहा होगा, 6 का डिफरेंस है। और 6 यूनिट को अगर हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1.5 आना चाहिए, 1.5 आना चाहिए। 1.5 कुछ है, 1.5 कुछ है, मतलब इसमें 1.5 जोड़ना है। 2 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3.5, 3.5 का मतलब किस फॉर्म में लिख सकते हो भाई मेरे? 7/2, 7/2, मतलब ये सही है। अगर 2 में फिर से 1.5 जोड़ोगे तो यहाँ पर 1.5 जोड़ोगे, 7.5 में 1.5 जोड़ोगे तो 5 बनाएगा ना, 5, ये लो 5, फिर 1.5 जोड़ोगे तो क्या आएगा? फिर 1.5 जोड़ोगे तो यहाँ पर 6, 6.5 होना चाहिए। देखो क्या होगा? 8, 5, 8, 5, 14, 5 यहाँ पर था ना, यहाँ पर क्या था? 8, और 8, 5, 14, 14, यहाँ पर 5, 1.5 जोड़ेंगे ना, 7, 3.5, और फिर क्या बनाएगा निर्देशांक? यहाँ पर 7, 7, 5, 6.5 होना चाहिए यहाँ पर, 6.5 मतलब 12, 1, 13। अरे यार 8, 5, 13 ही तो होता है भाई मेरे, 8, 5, 13, और 13/2 मतलब यहाँ पर 7, 13/2, 13/2, वो 13/2 हो जाएगा ना। 8, 5, 13, 13/2, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर घा, क्वेश्चन नंबर घा देखो क्या है, इसी का खंड है। मतलब क्वेश्चन नंबर एक में कितने करने होते हैं? हमें 5 खंड करने होते हैं, 5 खंड करने होते हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 खंड कर लिए। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए क्या है, देखो सिद्ध कीजिए। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, बराबर सिद्ध करना है हमारे पास, बराबर सिद्ध करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा,
tan थीटा। भाई जब तुम्हें अंडर रूट में कुछ भी दिखे, जब कुछ अंडर रूट में दिखे और साइन साइन में ही वैल्यू दी हो, कुछ नहीं करना है, नॉर्मलाइज वो फैक्ट है वो आप क्या करो, हर का परिमेयकरण करो, हर का परिमेयकरण करोगे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा अपने मन से। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे से गुणा करोगे, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करोगे, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी था और एक बार 1 प्लस साइन थीटा से और गुणा किया, अब अपॉन में क्या बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा पहले से था और 1 प्लस साइन थीटा और आ गया, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा क्या बनेगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भाई मेरे क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको तुम क्या कैसे लिख सकते हो, ये भी स्क्वायर में था, ये भी स्क्वायर में था, तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये दो हैं और स्क्वायर में है तो एक तो बाहर आ जाएगा, एक बाहर आएगा तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा को एक से भाग करोगे तो सेक थीटा बनेगा भाई मेरे, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा भाई मेरे, tan थीटा। आंसर हो गया, आंसर हो गया, सेक थीटा प्लस tan थीटा हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो घातखंड भी हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि इतने, अच्छा इसमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे करने होते हैं, वाह 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 वाह, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे करने होते हैं। देखो देखा कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर एक जीवा का केंद्र 60 डिग्री कोण अंतरित कर रहा है, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। देखो क्या दे रहा है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या क्या है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और ये जो 60 डिग्री का एक एंगल बना रहा है, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसका क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 बटे 360, 60 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर स्क्वायर मतलब कितनी 21 गुणे 21, 21 गुणे 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 6 1/6, 1/6, 6 से काटोगे फिर कितना आएगा 11, ये कितना आएगा 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 11 मतलब 21, 21 गुणे 11 कितना, 21 दाम 210 और 210 में फिर 21 जोड़ोगे कितना आएगा भाई मेरे 231, 231, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो घाखंड भी हम लोगों ने कर लिया, अड़ाखंड कोई भी हो यार, हम लोग सारे क्वेश्चन करने हैं, पढ़ा मुझे समझ में आता नहीं। अब देखो चाखंड, इसका एक का चाखंड ये भाई मेरे, चाखंड, चाखंड क्या कर रहा है कि एक डिब्बे में 4 लाल गेंदे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुआ सा है यार। देखो लाल को हम एल से लिख लेते हैं, ठीक है, इसकी गेंदे कितने हैं 4 गेंदे, 4 बॉल, चलो गेंद लिख लेते हैं ना, 4 गेंद। देखो भाई मेरे यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, आपने देखा होगा यार मैं स्टेप कोई कोई मिस कर दे रहा हूँ, थोड़े थोड़े स्टेप, थोड़े थोड़े बस स्टेप मिस कर रहा था कि आपको हर क्वेश्चन में से मतलब हर क्वेश्चन करा सकूं, ऐसा नहीं मैं एक क्वेश्चन में यार बहुत समय लेता जाऊं, आपका भी टाइम वेस्ट हो, क्योंकि जो एग्जाम है वो जल्दी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो, ना कि आपको पता है ना क्वेश्चन कैसे कर लिखना है वो तो आपको जानते हो, हमें क्या करना है वो तो पता है, आपको क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, वहां पर आपको देखना ये क्वेश्चन हाँ भैया ने कराया, कैसे किया, हमने कैसे किया है, प्रैक्टिस की या नहीं की। अब मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को ये बताऊं कि बहुत ही धीरे धीरे ऐसे ऐसे ये लिखो, ये लिखो, लैंग्वेज लिखो, अगर लैंग्वेज लिखने पे आऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा और वो एक तरह का टाइम वेस्ट ही होगा। इसी कारण मैं कह रहा हूँ ना कि मैं क्वेश्चन से आपको रूबरू कराऊंगा, आप क्वेश्चन देखो, वहां पर आंसर देखो कैसे आ रहा है कि हमें स्टेप क्या कर रहे हैं, आप स्टेप वैसे करना, आप वहां एग्जाम में ना तो थोड़ा सा सीरियसली टाइम आपके पास 3.5 घंटे का होगा, तो आपके पास क्या होगा 3.5 घंटे का समय होगा, तो आप अच्छे से बढ़िया से सजा सजा के लिख सकते हो ना। अगर मैं यहाँ पर लिखने हूँ तो ये 3.5 जो वीडियो है ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, समझाने में तो और टाइम जाता है, और मैं फिर वहां पर अच्छा सा लिखूं तो ये 5 घंटे का हो जाएगा, और उतना तो फिर आपके पास टाइम है नहीं कि आप 5 घंटे इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो हम लोग इसी कारण क्वेश्चंस करने वाले हैं, लैंग्वेज को आप देख सकते हो, लैंग्वेज को आप मेंटेन रख सकते हो कि हाँ भैया ने बताया कि क्वेश्चन ऐसे किया जाता है, लैंग्वेज मैं अपने मन से कर लूंगा, लैंग्वेज क्या कर लूंगा अपने मन से कर लूंगा, तो लैंग्वेज को लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देना है मेरे वीडियो में, ठीक है। जब मैं अगर मैंने देखा कि मैंने बहुत सारे इसी चैनल पर वीडियो पढ़ा है, मतलब बहुत सारे वीडियो और पढ़े हैं जहाँ पर मैंने पढ़ाया है, केवल मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं किया, यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करने, वहां पर मैंने पढ़ाया है, और जब मैंने पढ़ाया था आपने देखा होगा कि मैं हर एक चीज को
ऐसा पॉइंट भी बताया हूं जो जो आपके दिमाग में, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा मतलब आप बिल्कुल कमजोर हो, और वो भी मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या आया होगा, फिर उसको भी मैंने सॉल्व करने का ट्राई किया है। मैं सच में ऐसे बच्चे को भी, ऐसे मतलब ऐसे फ्रेंड को, बच्चा क्या होता है भाई मेरे, ऐसे फ्रेंड को भी ऐसा करना चाहता हूँ कि यार हाँ वो भी सीख सके यार मेरे कुछ वीडियो से, मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ उसके लाइफ में या फिर उसके उसके इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, तो इस चीज को यार ध्यान रखना है। ठीक है भाई मेरे, क्या कह रहे हैं कि लाल गेंदे कितनी है, 4 गेंदे, लाल गेंदे कितनी है, 4। आप देखो सफेद कितनी है, 8 गेंदे सफेद है, 8 बॉल जो है वो सफेद है मतलब व्हाइट है, 8 बॉल सफेद है मतलब व्हाइट है, और 5 हरी गेंदे है मतलब ग्रीन जो है वो 5 है, ग्रीन जो है वो 5 है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि लाल, अब प्रायिकता ज्ञात करना है, ऐसे क्वेश्चन में प्रायिकता ही पूछेगा कि निकाला या दृश्य निकाला जाएगा, ये भी आप याद रखो। ऐसा नहीं कि हमें पहले से पता है, वो आंख मीच के निकालेगा, उससे मतलब ऐसा नहीं पता होगा कि वो छू के या फिर ऐसे बता सके, मतलब वो ऐसे रैंडम निकालेगा, रैंडम निकालेगा। कह रहे हैं कि ऐसी गेंद बताओ जो लाल आए, लाल हो, मतलब यादृसा निकाला तो लाल होने की प्रायिकता क्या होगी भाई मेरे। टोटल गेंद कितनी है, टोटल गेंद कितनी है, 8 4 12, 12 15 17, 17 17 गेंदे कुल है, कुल गेंदे हैं 17, कुल 17 है, और उसमें लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद मतलब 4/17, 4/17, 4/17 लाल गेंद होने की प्रायिकता यार भाई मेरे, इतना तो पता है। हरा नहीं है, हरा नहीं है। अब अगर कोई चीज भाई हरी नहीं है तो क्या हो सकता है, जो उसमें और हो, हरा छोड़ के और सारी चीजें हो सकती है। सारी चीजें क्या हो सकती है, हरी कितनी गेंदें थी, ग्रीन कितनी थी, 5, तो रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट ये होने की प्रायिकता हो सकती है, इससे घटाना है, मतलब कि 8 4 12, 12/17, 12/17 हो जाएगा। ये हर एक गेंद ना होने की प्रायिकता, अगर पूछता हर एक गेंद होने की प्रायिकता तो 5/17। ठीक है, इतना क्लियर है बस। अब देखो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन इसके कर डाले, सारे क्वेश्चन कर डाले। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भाई मेरे, कह रहा है कि इसमें हमें 5 खंड करना होते हैं, जैसा कि आप जानते हो 5 खंड करना होते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर वृत्त वाले, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि तो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा ए, देखो क्या कह रहा है, सकेंद्री है, सकेंद्री है यार, अच्छा सा लगा आई थिंक क्वेश्चन है, मैंने अभी सही से पढ़ा नहीं। ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा इसमें मैं टाइम लेकर ही आपको समझाऊंगा ताकि आप समझ पाओ ना, और तो इजी इजी क्वेश्चन थे। कह रहा है कि त्रिज्या जो 7.5 सेंटीमीटर है बड़े वाले की, ठीक है, इसकी कितनी है, ये है 7.5, 7 यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं ना, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक भाई मैंने, और फिर क्या कह रहा है कि छोटे वाले की है तो 4.5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर भाई मेरे। अब क्या कह रहे हैं कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। अच्छा, छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो जीवा। अब देखो 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 देखो, देखो कुछ ऐसे आएगी ये, ऐसे 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 देख लो। ठीक है, यहाँ पर माना कि इसको ये स्पर्श कर रही है, ठीक है, ये स्पर्श ही मान लो यार, ठीक है, स्पर्श कर रही है। अब कह रहा है कि इसकी जीवा, माना कि ये ए है, ये बी है, और फिर क्या कर सकते हो आप, कुछ इस प्रकार भी एक और मान लो, एक प्रकार और मान लो। ठीक है, एक ही पॉइंट से निकाल दो, एक ही पॉइंट से निकाल दो। अब देखो कुछ इस प्रकार मैच करो, इसको कुछ इस प्रकार मैच करो, ठीक है, इस प्रकार मैच करो। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो भाई मैंने, कह रहा है कि ये जो जीवा है, ए बी एक जीवा होगी जो स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी तुम लंबाई ज्ञात करो, लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, स्पर्श रेखा है ना, अगर तुम इसको ऐसे मैच करो, इसको यहाँ से मिलाओ, अगर इसका नाम कुछ भी रख लो, यहाँ पर एक मिला दिया आपने, ठीक है, तो इस एंगल के लिए, इस एंगल की, इस छोटे वाले वृत्त के लिए देखो, हाँ अब बन गया, इस छोटे वाले वृत्त के लिए क्या होगा, ये एक स्पर्श रेखा होगी, ये 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, तो इसका क्या होगा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बराबर होगा। अब देखो भाई मेरे, अगर ये पूरी कितनी थी, ये पूरी कितनी थी, ये 7.5 थी, ये पूरी 7.5 थी, ये 7.5 थी, और ये कितना है 4.5, ये पूरी है 7.5,
फिर से रफ करके बनाते हैं, फिर से रफ करके बनाते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं यहाँ पर आप थोड़ा सा क्लीन बना लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो आप फंस जाओगे यार। एक 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 छोटा सा व्रत है, ठीक है, एक बड़ा सा व्रत है, एक बड़ा सा व्रत है, ठीक है। एक ऐसी ऐसी जीवा बताना है, ऐसी जीवा की लंबाई जो छोटे वाले की स्पर्श रेखा हो, छोटे वाले की स्पर्श रेखा होगा, मतलब यहाँ से तुम ऐसे मानो, ठीक है। एक और तुम मान लो कोई भी, ठीक है, ऐसा मान लो। इसकी जो होगी वो कितनी होगी 4.5, और इसकी जो होगी वो 7.5 होगी, ठीक है। यहाँ से इसको मैच कर लो, यहाँ से इसको मैच कर लो। ये देखो भाई मेरे 90 होगी, ये भाई मेरे क्या होगी 90 होगी। अब देखो एक बार और तुम्हें कर लो, एक और कर लो। अगर तुम इसको यहाँ से मिलाओ, ऐसा कुछ, इसको यहाँ से मिलाओ, इसको यहाँ से मिलाया, ठीक, इसको यहाँ से मिलाया। आप देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर ये 90 होगा तो ये हाइपोटेनस इसके सामने होगी, मतलब 7.5 ऑलरेडी क्या है हाइपोटेनस है, और ये 4.5 नहीं था ना, देख लेते हैं एक बार बस जस्ट 1 सेकेंड भाई मेरे जस्ट 1 सेकेंड, हाँ 4.5 ही था। अगर ये 7.5 है और ये कितना है 4.5 है, तो ये जो क्या होगा इसके लिए, मतलब ये वाला जो है हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस कितना हो जाएगा, ये बेस कितना हो जाएगा भाई मेरे बताओ, तुम ही बताओ बेस कितना हो जाएगा। बेस हो जाएगा आपके पास मतलब कि 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 4.5 का होल स्क्वायर, मतलब ये 7 दूनी 14 15 और 4 दूनी 8 9 15 17 8 15 17 8 9 15 17 8 15 17 का बनता है वैसे कि यहाँ पर 3.5 होना चाहिए, वैसे 4 होना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम इसी से निकालते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में चला जाएगा। 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 4.5 का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ओ क्यू इसको मान लेते हैं और इसको पी मान लेते हैं, तो ओपी का होल स्क्वायर, ठीक है। पर 7.5 का मतलब 75 का होल स्क्वायर मान लेते हैं, 75 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 7 आते 56, 25 और 56, 25 और 56 मतलब यहाँ पर 56.25 आएगा, माइनस 25 और 4 5 से 20.25 बराबर ओपी का होल स्क्वायर। अब देखो 25 से 25 माइनस 25 कैंसिल आउट, और 56 बचा कितना इधर 36, तो ओपी बराबर क्या आ जाएगा, ओपी बराबर 6, ओपी बराबर 6, और देखो ओपी बराबर 6 होगा, सेम टू सेम इधर ही बनेगा, सेम टू सेम इधर बनेगा, ये है ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और ये बेस, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 6 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मजा है, फिर से देखो लैंग्वेज से आपको क्या इस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज बताता हूँ। हम जानते हैं कि ये दोनों व्रत जो है सकेंद्रीय व्रत है, तो इसकी त्रिज्या ये फिगर बना लो, फिगर बना के अब क्या होगा, दो स्पर्श रचना में क्या लिखोगे कि मैंने एक छोटे वाले व्रत से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जो कि बड़े वाले व्रत की क्या है जीवाएं हैं, बड़े वाले व्रत की जीवा है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो जीव क्या होती भाई मेरे, ये जो है पाइथा बना रहे, तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से घटा के, तो बेस का स्क्वायर निकला। और फिर ये देखो अगर हम ये यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं कि अगर देखो ये साइड्स बराबर है और ये साइड्स बराबर है, देखो क्योंकि ये दोनों बड़े वाली व्रत की जीवा है, बड़े वाले व्रत की जाए, ये वाली छोटी वाली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर ये ऐसा है तो ये दोनों कैसे हैं त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, बराबर ही होंगे। अगर दोनों त्रिभुज बराबर होंगे तो इसका बेस भी क्या होगा भाई मेरे, बेस क्या होगा, बेस भी बराबर ही होगा ना, बेस बराबर होगा, ये 6 तो ये भी 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं, आंसर देख ले तो दूसरे का देखो ये देखो 12 सेंटीमीटर है, आंसर सही है, ठीक है।